Hello guys, today with the help of vibe coding and Power Query and VBA, I have made a tool for 3B versus 1 which can automate all the GSTR1 and 3B monthly PDF returns from a specific folder. There is no human intervention. Excel through Power Query will read all the PDFs and will create a 3B and 1 and 3B versus 1 summary. So let's check that out. तो अब हम चलते हैं टूल के ऊपर. तो दिस इज द टूल. यहाँ आप देखोगे कंट्रोल शीट है. इसमें तो फर्स्ट है गेट GSTR1 एंड GSTR3B डेटा. हमने आपका जहाँ भी GSTR1 और 3B का डेटा पर है, व्हाट आपको क्या चाहिए कि आप कोई भी जिस क्लाइंट का आप 1 वर्सेस 3B कर रहे हो उसका 12 मंथ्स का जो भी पोर्टल का जो GST रिटर्न्स आता है उसको आप डाउनलोड कर लो, GSTR1 और 3B, और उसको सेपरेट फोल्डर्स में सेव कर दो. GSTR1 का एक फोल्डर और 3B का एक फोल्डर. तो मैंने भी वही किया है. मैंने 3 डेमो कंपनी लिया था, तो हम डेमो कंपनी 1 देखते हैं. इसमें GSTR1 का फोल्डर है, इसमें 12 PDF रिटर्न्स है. सिमिलरली 3B का फोल्डर है, इसमें 12 PDF रिटर्न्स है. ठीक है. तो यहाँ पे अपने गेट GSTR1 3B डेटा करते हैं. So it's asking select folder containing GSTR1 PDF files. तो अपनी डेमो कंपनी 1 का GSTR1 का फोल्डर लेते हैं. ओके. सेलेक्ट फोल्डर कंटेनिंग GSTR3B PDF फाइल्स. तो GSTR3B का फोल्डर सेलेक्ट करते हैं. ओके. सो अब ये अपना प्रोसेस अप्लाई करेगा. It will create the GSTR1 and GSTR3B summary in separate sheets. Oh, this is completely going from directly from the PDF to the Excel. कोई ह्यूमन इंटरवेंशन नहीं है. आपने कोई आर्टिकल को नहीं कहा है, किसी को भी नहीं कहा है कि तुम देख के भरो. ये ऑटोमेटिक जो डेटा है उसी में से देख के ये भर रहा है. आप देखोगे अगर 1 और 3B का इसने पूरा समरी यहाँ पे बना दिया डेटा से. नाउ विल क्लिक द रिकंसिलिएशन, बिल्ड GST रिकंसिलिएशन. तो 1 वर्सेस 3B ये कर देगा. सी GST रिको सक्सेसफुली जनरेटेड. मंथ GSTR3B GSTR1 डिफरेंस. सो अब आप यहाँ अगर देखोगे जो टोटल आ रहा है जैसे GSTR3B या GSTR1 में टैक्सेबल वैल्यू का, दैट इज 3,96 और 3,94 lakhs. एंड जो हमारा डिफरेंस भी आ रहा है दैट इज कमिंग इन अप्रैल मंथ. राइट. अब ये तो हमने जैसे डेमो कंपनी 1 के लिए कर लिया. अब अगर डेमो कंपनी 2 के लिए करना है, इसी टूल में हमें बार बार जैसे एक रिकंसिलेशन हो गया उसको आप कॉपी करके दूसरा शीट में सेव कर लो, फिर आप नेक्स्ट रिकंसिलेशन कर सकते हो. तो वो हम कैसे करेंगे? तो विल सेलेक्ट चेंज फोल्डर फॉर GSTR1. अब हमें दूसरा क्लाइंट का करना है तो उसका हम फोल्डर सेलेक्ट करेंगे. तो अगेन इट विल आस्क की लोकेशन कहाँ है उसका. तो मैं अगर डेमो कंपनी 3 लेता हूँ, चलो इसमें GSTR1 फोल्डर मैंने सेलेक्ट किया. ओके. तो ये लोड हो गया है बेसिकली, लेकिन ये अभी तक कहीं अप्लाई नहीं हुआ है. इसे 3B का फोल्डर अपने सेलेक्ट करते हैं. 3B में अपने थर्ड डेमो कंपनी का लेते हैं. ये भी लोड हो गया है. अभी अपने देखते हैं, जैसे आप अगर देखोगे GST रिकंसिलिएशन रिपोर्ट, अभी भी ये ओल्ड डेटा ही दिखा रहा है. 1 और 3B में भी ओल्ड डेटा ही दिखा रहा है. इट इज नॉट रिफ्लेक्टिंग द जो अभी नया हमने अपलोड किया है, वो खाली लोड हुआ है. उसको इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे? आप खाली रिफ्रेश करो. आप यहाँ रिफ्रेश करोगे तो ये सारे डेटा अपडेट हो जाएंगे ऑटोमेटिकली. तो अब आप देखो यहाँ पे ये सारा डेटा यहाँ अपडेट हो गया है. सो 3B का आप देखो यहाँ चेंज हो गया. टर्नओवर 17 करोड़ समथिंग. एंड कोई डिफरेंस नहीं है जो पहले अप्रैल मंथ में डिफरेंस आ रहा था. सिमिलरली अगर आप 1 और 3B भी देखोगे वो भी अपडेट होंगे. सो दिस इज द टूल. इससे आप 1 वर्सेस 3B ऑटोमेटिकली कर सकते हो. एंड ये कंपैरेटिवली काफी फास्ट है. मतलब जो आपको मतलब आधा घंटा 1 घंटा लगता है भरने में, जो 12 मंथ्स का देख देख के आपको डेटा भरना पड़ता है, वो विद इन फ्यू मिनट्स आपका कंप्लीट हो जाएगा. So if you like the tool, please let me know in the comments by writing 1 versus 3B. I'll share the link to download the tool in the description and the comments.
And remember one thing, every process you automate today is the time you save for tomorrow.